हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। ये आर्टिकल हर एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल सभी जगह जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आर्टिकल पूछा जाता है। तो आज हम लेकर के आए हैं आर्टिकल का सबसे आसान तरीका, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सीखने पर। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल घंटी दबा दें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, आखिर हम आर्टिकल पढ़ते क्यों हैं। तो आर्टिकल जो है ये एक डिटरमाइनर होता है। आर्टिकल को हम डिटरमाइनर भी कहते हैं, है ना। और ये आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है और नाउन से पहले आता भी है। हम आर्टिकल का यूज नाउन के लिए करते हैं और नाउन के पहले इनका यूज होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउन दिख जाए तो वहां हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल में हम ए, एन और द का प्रयोग करते हैं। ए, एन और द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ए और ए एन को ए और ए एन को कौन सा आर्टिकल कहेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। और द क्या हो जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल एन और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। हमने क्या कहा कि आर्टिकल का उपयोग नाउन के लिए आता है और नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं कि अच्छा, चलिए आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि नाउन के लिए कैसे आया और नाउन के पहले कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए है सी या फिर ही इज एन इंटेलिजेंट। वह बहुत क्या है? तेज है। ही इज एन इंटेलिजेंट। क्या ये सेंटेंस में ये आर्टिकल जो ए एन आया है ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है। ये किसी की विशेषता को बता रहा है। इंटेलिजेंट किसी की विशेषता को बता रहा है कि वह तेज है, किसी का गुण के बारे में बात कर रहा है कि वह तेज है। तो इस सेंटेंस में कहीं नाउन का प्रयोग किया गया है क्या? कहीं नहीं यूज है। इस सेंटेंस में कहीं भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहां ए एन लगाना क्या हो जाएगा? गलत। और ये सेंटेंस जो हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा। यहां ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ए और ए एन का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर नाउन आया हो, है ना, या नाउन के पहले किया जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आर्टिकल आया हुआ है, यहां नाउन नहीं है, यहां एडजेक्टिव आया हुआ है।
इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। जहां नाउन रहेगा वहीं हम ए एन का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही इज ही ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, यहां ए एन नहीं आएगा। अब देखो ए और ए एन कहां आएगा। यहां देखिए स्टूडेंट नाउन है और यहां आर्टिकल ए लगा है। ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, तो यहां पर आर्टिकल ए जो लगा है वो सही लगा है। वह एक छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाउन हो गया। और अरे आर्टिकल का हम लोग कहां यूज करते हैं, नाउन से पहले या नाउन के लिए। तो किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन दिखे तो समझ जाना है कि वहां आर्टिकल का यूज करना है। तो स्टूडेंट नाउन है ना, तो यहां हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में देखिएगा। पहला एग्जाम्पल में इंटेलिजेंट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो यहां ए एन का यूज करना गलत हो जाएगा। हम ए एन का प्रयोग आर्टिकल के लिए करते हैं, सॉरी नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए, नाउन के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रोहन इज ए वेरी हॉनेस्ट बॉय। रोहन रोहन इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, देखिएगा यहां ए जो आया हुआ है, ए इस लड़का के लिए आया हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में बॉय जो है, लड़का जो है, नाउन है और इस नाउन के लिए ए आया हुआ है। ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ये वेरी एडवर्ब को दिखा रहा है। ठीक है, रोहन बहुत ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल ए आया है इस नाउन के लिए आया है, बॉय के लिए आया है। इस सेंटेंस में देखेंगे आप कि यहां एडजेक्टिव भी है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ये इसकी विशेषता को बता रहा है कि रोहन कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का है ना। तो ए यहां इस नाउन के लिए आया है। ठीक है, अब हम जानेंगे एक एक करके कि इनडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है और डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी जो हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 3 एग्जाम्पल से ही आपको पता चल गया होगा कि ए और ए एन का प्रयोग कहां करना है। जब किसी सेंटेंस में नाउन दिखे तो वहां हम ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल होता क्या है, तो थोड़ा आप ये भी जान लीजिए कि हिंदी में आर्टिकल का प्रयोग वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण में इसका प्रयोग अनिवार्य है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का यूज करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, एक नियम और भी याद रखिएगा, यदि वाक्य में कोई संज्ञा अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे
थोड़ा देर पहले अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाएं कि किसी भी सेंटेंस में जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक हम आर्टिकल का यूज करेंगे ही नहीं। पहला एग्जाम्पल में इंटेलिजेंट आया था, लेकिन बहुत लोग कर देता है ही इज एन इंटेलिजेंट लिखता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। जब तक सेंटेंस में नाउन नहीं आएगा तब तक हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। हम हिंदी में आर्टिकल का उपयोग ऑप्शनल है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का उपयोग करना अनिवार्य है। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो हम वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए आर्टिकल का स्थान। आर्टिकल का प्रयोग नाउन या नाउन से पहले, नाउन के लिए या नाउन से पहले किया जाता है। जैसे ए बॉय, ए बॉय, बॉय क्या है? लड़का है। लड़का क्या है? नाउन है, संज्ञा है। और ई बॉय के लिए ए का प्रयोग किया गया है। अगर रहता, अगर रहता, अगर आपको हम एक दे बनाने, आप यहाँ क्या भरिएगा बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या भरिएगा यहाँ पर। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन है क्या? नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं भराएगा। जहां नाउन रहेगा वहीं हम ए और ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव के साथ भी यदि संज्ञा के साथ विशेषण हो तो आर्टिकल उससे पहले आता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, गुड एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, तो क्या हम आर्टिकल यहां ए बॉय करेंगे? नहीं, हम आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। और ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, ना कि ये एडजेक्टिव के लिए आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ए जो है इस नाउन के लिए आया है, ना कि ये एडजेक्टिव के लिए आया है। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है तो हम आर्टिकल का यूज कब करेंगे? एडजेक्टिव के पहले। एडजेक्टिव के पहले, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो हम आर्टिकल का यूज कब करेंगे? एडवर्ब आर्टिकल, एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तीसरा है एडवर्ब के साथ, ए वेरी गुड बॉय, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो आपको यहां ध्यान देना है कि ए जो आया है ये आर्टिकल इस बॉय के लिए आया है। इस बॉय के लिए हम यहां आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आर्टिकल का यूज होगा कहां? ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब के पहले, ना कि हम यहां पर कर देंगे आर्टिकल का यूज ए बॉय। यहां नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कहां होगा? एडवर्ब के और एडजेक्टिव के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। और ये ए जो है इस नाउन के लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है। ठीक है, आ गई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रकार, है ना, कितने टाइप के होते हैं आर्टिकल? दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल।
इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उन नाउन के लिए होता है जो हमारी जानकारी में पहली बार आती हो या जिनसे हमारा परिचय अभी अभी हुआ हो। हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहां करेंगे? जिस नाउन, ये तो नाउन के लिए होता है, यानी कि जिस नाउन से जानकारी पहली बार हुआ हो, पहली पहली बार हुआ हो, तो हम वहां इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और ए एन। और डेफिनिट आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल द। तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे? इसका प्रयोग उन नाउन्स के लिए होता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं या जिनसे हमारा परिचय पहले हो चुका हो। समझ में आई? इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम वहां करेंगे जहां जानकारी हमको पहली बार हो रहा हो, और डेफिनिट आर्टिकल जिसे हम पहले से ही जानते हैं, है ना, जिनसे हमारा परिचय पहले हो चुका हो, वहां हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इनडेफिनिट आर्टिकल एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन, इनका प्रयोग करना है हमें। ए और ए एन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? इनका प्रयोग, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन के साथ किया जाता है। इनका चुनाव शब्द की ध्वनि पर निर्भर करता, शब्द की ध्वनि साउंड पर निर्भर करता है। अब देखिए यहां ए का प्रयोग कहां होगा और ए एन का प्रयोग कहां करेंगे? ए का प्रयोग जब शब्द की शुरुआत हिंदी व्यंजन कॉन्सोनेंट की ध्वनि जैसे क, ख, ग, घ, उ, च, छ, ज, झ, इ से हो रहा हो, क, ख, ग, घ से लेकर के ज्यों तक, अगर उसका हिंदी उच्चारण क, ख, ग, घ से ज्यों तक हो रहा हो, तो वहां हम ए का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको ए और ए एन भरने के लिए दिया जाए, तो सबसे पहले जो है उस नाउन का उच्चारण देखिए, हिंदी में उच्चारण, अगर हिंदी में उच्चारण क, ख, ग, घ से ज्यों तक हो रहा हो, तो वहां हम ए भरेंगे, तो वहां हम ए भरेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यूरोपियन मैन, यूरोपियन मैन, देखिए ई क्या है? हम बचपन में पढ़े थे ना कि वॉवेल्स जो होता है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये ए, ई, आई, ओ, यू दिख जाए तो हम ए एन का यूज करते थे। अब ऐसा नहीं होगा सर। अब जो है उस नाउन का उच्चारण करनी होगी आपको, कि वो उच्चारण हिंदी वर्णमाला क, ख, ग, घ से ज्यों तक में अगर आ रहा हो, तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। जब भी आपको ए और ए एन भरने दे, ए और एन भरने दे, तो आप सबसे पहले उस नाउन का उच्चारण कीजिए। अगर उसका उच्चारण क, ख, ग, घ से लेकर के ज्यों के बीच आ रहा है, तो समझ जाइए वहां ए भरेगा। ना कि आप इस ई को देख लीजिए, ई तो वॉवेल है,
यहां एन नहीं आएगा। अब इसका हम उच्चारण देखते हैं, क्या लिखा है? यूरोपियन। आप इसको हिंदी में लिखिए, यूरोपियन। अंतुष जो आ रहा है, तो ये क ख ग घ वर्णमाला में है। अगर क ख ग घ वर्णमाला में आ गया तो हम क्या भरेंगे? ए भरेंगे। क्या भरेंगे? ए भरेंगे। तो यहां हो जाएगा इसके पहले ए। अगला एग्जांपल, अब देखिए यहां लिखा यूनिवर्सिटी, इसको हिंदी में लिखिए पहले, यूनी, यूनिवर्सिटी। तो अंकुश जो आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहां क्या भराएगा? ए भराएगा, ए भराएगा। अब देखिए बहुत कोई इसको ईयर पढ़ता है, ईयर, गलत है। इसको हम ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर, ईयर, ईयर नहीं पढ़ते। अगर हम ईयर का उच्चारण करेंगे तो दीर्घ ही आ रहा है। क्या आ जा रहा है? दीर्घ ही आ जा रहा है, तो यहां ए एन भरा था, है ना। लेकिन इसका उच्चारण, सही उच्चारण क्या है? ईयर। तो क्या आएगा? अरस्तु ज्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां क्या भराएगा? ए भराएगा। ठीक है। अगला है वन आइड पर्सन, वन, वन वन, तो वो क ख ग घ वर्ण वाला में आ रहा है, तो इसके पहले क्या भराएगा? ए भराएगा। यूजफुल बुक, यूजफुल बुक, यूज, ए भराएगा। अंतुष ज्वर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग कहां होगा? जब शब्द की शुरुआत हिंदी स्वर भावेल की ध्वनि जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई से हो। अगर हमारा नाउन जो दिया गया है उसका उच्चारण अ आ ई वर्णमाला से हो रहा हो, तो वहां हम ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है ऑरेंज कार, ऑरेंज, ओ, ऑरेंज, ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो एन भराएगा। अम्ब्रेला, 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 ओ से स्टार्ट हो रहा हो, एन भराएगा। एम एल ए, एम एल ए, तो यहां हमको शुरुआत वाली देखना है, ना कि बाद वाली। एम, एम, ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ओ आ ई वाला वर्णमाला में है, तो यहाँ क्या भराएगा? ए एन भराएगा। अगला है ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल। देखिए ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना, गर्ल। और यहां देखिए ए एन भराएगा, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल। और ए एन किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए आया है, न कि ऑनेस्ट के लिए आया है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, सेंटेंस में नाउन दिखना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग होगा, तभी हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ऑनेस्ट गर्ल, अ से उच्चारण हो रहा है, हम इस नाउन का उच्चारण नहीं करेंगे सर, इसके पहले जो दिया गया उसका उच्चारण करेंगे, ऑनेस्ट गर्ल। अ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या भराएगा? ए एन। आवर, आवर, अ से स्टार्ट हो रहा है, एन भराएगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एयर। क्या पढ़ते हैं? एयर। क्या पढ़ते हैं? एयर। तो एन भराएगा। तो क्या भरेंगे? एन भरेंगे। ठीक है। अगर
उच्चारण वर्णमाला अ आ इ से हो रहा हो तो वहां हम एन भरेंगे। और अगर उच्चारण वर्णमाला क ख ग घ से हो रहा हो तो वहां हम ए भरेंगे। वो बचपन में जो हम लोग पढ़ते थे ना कि पांचे गो वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यहाँ जो दिख जाए उसके पहले हम एन लगाते थे। अब वैसा नहीं करना है, पहले उच्चारण देखिए उसके बाद ए एन भरिए। ठीक है, तो ये था ए और ए एन का प्रयोग। अब थोड़ा सा डेफिनिट, ये था हमारा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट था। अब थोड़ा डेफिनिट आर्टिकल का बात करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसे हम पहले से जानते हो, है ना? जिसे हम पहले से जानते हैं। और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? जिसे हम पहली बार जान रहे हैं। एक और एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिखा दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, और एक हमने लिखा द पेन इज रेड। ध्यान देना है इस पर। पहला है दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, यानी कि आप पहली बार इसको जान रहे हैं कि यह एक कलम है। आप इससे पहली बार परिचित हुए हैं कि यह एक कलम है, तो यहां क्या लगा? इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा। और दूसरा देखिएगा द पेन इज रेड, यह कलम लाल है, यानी कि आप जानते थे कि ये कलम है, पहले से ही आपको मालूम था कि ये कलम है, लेकिन कैसा है? लाल है, यानी कि आप जानते थे ये कलम है, तब वो लाल है। आप जो है इस कलम से पहले परिचित हो चुके हैं कि यह कलम है, तब न जाने कि ये कलम कैसा है? लाल है। यानी कि आपको इस पेन से पहले ही परिचित हो चुका है। तो यहां हम क्या यूज किए? द का प्रयोग। तो डेफिनिट आर्टिकल वहां यूज करेंगे जहां हम चीजों से पहले परिचित हो चुके हैं, है ना? या फिर प्रसिद्ध, विशेष, पार्टिकुलर, स्पेसिफिक चीज, या पहले बात की जा चुकी हो, ऑलरेडी मेंशनड है, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, और एक एग्जांपल लीजिए। लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए किंग, वहां एक राजा रहता था। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा जो है क्या था? बहुत दयालु था। यहां देखिए किंग एक बार यूज हो चुका है, ए किंग, लेकिन अब अगर हम किंग के लिए आर्टिकल यूज करेंगे तो द लगाएंगे, क्योंकि पहले बार हम यूज कर चुके हैं, यानी कि अब दूसरी बार हम यूज करने जा रहे हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। और ये द किसके लिए आया है? इस राजा के लिए आया है। पहले से ही यहाँ हम किंग पहली बार आया है इस सेंटेंस में, यहां से यहां तक ये किंग जो है पहली बार आया है, पहली बार आया है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरी बार हमको इस किंग के लिए आर्टिकल यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। आई समझ में? चलिए आप थोड़ा सा जो है कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, ए और एन का। ठीक है? ठीक है ना? आगे हम पढ़ेंगे द का प्रयोग। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम सिर्फ ए और ए एन का प्रयोग को हम यूज करेंगे।
और उसको सीखें। चलिए इसको भरना है, फटाफट भरिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए बिना देरी किए क्या भराएगा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ए एन भराएगा। अम्ब्रेला, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन भराएगा। यूरोपियन, अंतुज्य से स्टार्ट हो रहा है, ए भराएगा। यूनिवर्सिटी, अंतुज्य से स्टार्ट हो रहा है, ए भराएगा। यूनिट, यूनिट अंतुज्य से स्टार्ट हो रहा है, ए भराएगा। यूनियन अंतुज्य से स्टार्ट हो रहा है, ए भराएगा। ईयर, इसको हम ये उच्चारण करेंगे ईयर तो ए भराएगा। इसका उच्चारण ई से हो रहा है, ईयर तो एन ईयर होगा, होगा कि नहीं। एफ बी आई, एफ ए से स्टार्ट हो रहा है, एफ, एफ बी आई, एफ को आप हिंदी में कैसे लिखिएगा, ऐसे एफ, एफ, एफ ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ओ आ ई वाला उच्चारण हो रहा है तो यहां एन भराएगा। एम, 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 एन भराएगा। ए से स्टार्ट हो रहा है। मेंबर, 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 एम मो से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ए भराएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं, एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर, एयर, इसको क्या पढ़ते हैं, एयर, यहां लिख देता हूं एयर, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ओ आ ई वाला रसगुल्ला, तो क्या भराएगा यहाँ पर, ए एन भराएगा। आवर, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन भराएगा। सॉरी ओनर है, आवर नहीं है, ओनर, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से यानी कि ओ से एन ओनर, आवर, ओ से एन आवर। वन, वन आइड, वन वन, ए वन आइड पर्सन। यूजफुल, ए यूजफुल। ऑनेस्ट, ओ, ओ एन ऑनेस्ट गर्ल। यंग, अंतुज्य, यंग, यंग मैन, ए यंग मैन। इसको क्या पढ़ेंगे, वी, क्या, वी या यू, जो बोलिए, वी या यू, ए यू, ए वी या यू। वाटर, वाटर एक अनकंटेबल नाउन है और अनकंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये घर खाली हो जाएगा। सर यहाँ कुछ नहीं भराएगा, कुछ भी नहीं, खाली रहेगा ये घर। वाटर तो अनकंटेबल नाउन है, वहां नहीं भराएगा, ठीक है। तो यहां हम सीखें कि ए और ए एन का यूज कैसे करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि द का यूज कैसे करते हैं, और भी बहुत सारा नियम है, कॉमन एरर भी है ए एन का, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो ये जितना भी आप पढ़ें ए एन, वो बहुत ही यूजफुल वाला था कि आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल का कुछ नियम। अब हम अगला क्लास में पढ़ेंगे द का यूज, और पढ़ेंगे कि हम आर्टिकल का यूज कहां कहां नहीं करते हैं और इसका कॉमन एरर भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और बेल घंटी दबा देना है ना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।